नीतू मैम और अभिनय सर, आप दोनों से पूछना चाहूंगी, जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि ये प्रोटेस्ट स्पॉन्सर्ड है, कोई नेता बनना चाहता है, पब्लिसिटी चाहता है, तो आप दोनों क्या कहेंगे कि कर ये ख़त्म करने का तरीका है, हम लोग एक 10 बाई 10 के स्टूडियो से पढ़ाते हैं और ये वीडियो जारी करते हैं। कोचिंग माफिया तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हैं और उनकी यूनिवर्सिटी में सेंटर पढ़ते हैं और अलग अलग तरीके से हर रास्ते से पैसे कमाए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कोचिंग माफिया। अभी आपने एक नेता साहब का बयान सुना होगा जिन्होंने कहा था मेरे 80 स्कूल हैं, वो कोचिंग माफिया हैं। सर राज्यसभा में भी कुछ ऐसे मेंबर हैं और वो केवल बीजेपी से नहीं, दूसरी पार्टी जिनकी यूनिवर्सिटियां तक भी हैं। आपने ये भी सुना होगा व्यापम घोटाले में जो एक इस सेंटर से सबसे ज़्यादा पटवारी निकले थे वो किसी नेताजी की ही थी। तो कोचिंग माफिया उन्हें कहते हैं। हम किस एंगल से माफिया? 10 बाई 10 के कमरे से वीडियो जारी करने से माफिया हो गए? हमारे पास क्या माफिया का मतलब क्या है? हम लोग टीचर्स हैं मैम और बच्चों से जुड़े हुए हैं। उनके लिए सड़क पे उतरे थे कि कम से कम डीओपीटी तक पहुंच जाए। कोचिंग माफिया कह के सिर्फ उन लोग, सबसे मेन बात ये मुझे बताइए, कोचिंग क्यों बना? क्योंकि आप स्कूल में वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जिस लेवल के आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम्स में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप उस खाई को पाट दीजिए तो हम तो वैसे ही ख़त्म है। हम वो काम कर रहे हैं जो आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस नहीं कर पाए। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बदले में बच्चे बहुत बहुत हाई फ़ी नहीं दे रहे हैं। हम लोग कोई लाख सवा लाख फीस नहीं लेते हैं, यानी 499 1500 1000 रुपये में बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें भी वो बच्चे पे नहीं कर पाते हैं तो हम लोग उनको फ्री में पढ़ा देते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग यूट्यूब में बहुत कुछ फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा एक एग्ज़ाम देने के लिए 20,000 रुपया खर्चा करके 1200 किलोमीटर दूर सेंटर में जा रहा है। वो जो सोपिया का लड़का था वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, मेरे से पढ़ा हुआ था ऑनलाइन और यूट्यूब में पढ़ा हुआ था। वो बेचारा वहाँ से जब दिल्ली आया, 2 दिन रहा है वो स्टेशन पे, और फिर जब मेरे पास आया तो मैंने उसको एक पीजी में रखवाया। एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता चल रहा है कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। फिर पता चला एडमिट कार्ड उसका नहीं होगा क्योंकि उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोडेड नहीं है। बेचारा यहाँ से जब चला गया, अम्बाला तक पहुँचा तो पता चल रहा है कि उसका एडमिट कार्ड आ गया है। कहाँ का? तो यहाँ पे एक पवन गंगा करके सेंटर था जिसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हुए। वहाँ से फिर उसे बता दिया गया कि तुम्हारा गाज़ियाबाद में है। उसके बाद वो रेडी हो गया एग्ज़ाम देने के लिए, तो पता चल रहा है कि नहीं, कल नहीं एग्ज़ाम, अब परसों है। वो तो खैर फ्री में हमारे यहाँ रह रहा था इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब उसके बाद एग्ज़ाम भी देने जब वहाँ गए हैं तो पता चल रहा है कि नहीं, आप जो स्क्राइब लेके गए हैं आप अपने स्क्राइब लेके नहीं जा सकते, जिससे उसने रेपो बांध लिया था कि देखो हम लोग जिस स्पीड में मैं बोलूँगा, मैं जीएस में अच्छा हूँ, पहले मैं जीएस करूँगा। उसने पूरा अपने स्क्राइब को बता के रखा था कि पहले मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा। वहाँ जाके पता चला उसे कि नहीं, आप अपने स्क्राइब लेके नहीं जा सकते हैं। 8th 7th पास बच्चे वहाँ पे, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम था, 8th लेवल पास कोई बच्चा है उसको दे दिया गया। वो बच्चा बाहर उछलता कूदता जब बाहर निकला तो कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन खुद भी कर दिया। अरे यार, ये वहाँ पे मजाक बना के रख दिया उन लोगों ने। तो सारे बच्चे बहुत परेशान हैं और मुझे महसूस होता है कि सरकार एक पिता की तरह होता है जिनको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों में क्या क्या परेशानियां हैं, और हम जब आप अपनी उनकी परेशानियों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हर माध्यम से बोल रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं, आपके माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, तब भी अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया कि हाँ आइए बताइए क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बदले में ये एफआईआर की कॉपी आ गई।